और फिलहाल के लिए उसे छोड़ दिया। इसके बाद उसने बॉस की भारी लाश को एक प्लास्टिक में लपेटा, उसे उसी कचरे के बड़े कंटेनर में डाला, दफ्तर से खून के सारे निशान साफ किए और सेक्रेटरी के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मौत को इतने करीब देखकर उस औरत की हिम्मत जवाब दे गई। वह रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगी। तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन कातिल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जैसे ही वे उसके घर के गैराज के पास पहुंचे, औरत ने खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत से चीखना शुरू कर दिया ताकि कोई पड़ोसी उसकी आवाज सुन सके। लेकिन उस सुनसान इलाके में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कातिल ने फुर्ती से उसे दबोचा, गैराज का दरवाजा खोला और गाड़ी को अंदर कर दिया। मौत का समय करीब देखकर औरत ने आखिरकार दोनों हमलावरों का नाम उगल दिया। साथ ही उसने अपनी दराज से एक गुप्त पोस्ट कार्ड निकाला जिस पर उस असली मास्टरमाइंड क्लाइंट का पता लिखा था जिसने इस खूनी खेल का ऑर्डर दिया था। अपना सुराग हाथ लगते ही कातिल ने अपने सौदे का आखिरी हिस्सा पूरा किया। उसने बिना कोई दर्द दिए झटके से उस औरत की गर्दन मरोड़ दी और लाश को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया ताकि पुलिस को यह महज एक घरेलू एक्सीडेंट लगे और उसके मासूम बच्चों को इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। सेक्रेटरी के घर से निकलने के बाद कातिल सीधे अपने खुफिया स्टोरेज यूनिट पहुंचा। सबूतों को पूरी तरह मिटाने के लिए उसने अपने बॉस की लाश को वहीं जलाकर खाक कर दिया। अगली सुबह उसने एक सुनसान पुल पर जाकर उस बची खुची राख को हवा के हवाले कर दिया ताकि किसी को भनक तक न लगे। उस रात उसने किराए की वैन को अंदर बाहर से अच्छी तरह साफ किया, नकली नंबर प्लेट को ठिकाने लगाया और अगले दिन उसे रेंटल कंपनी को वापस सौंप दिया। अब उसकी राहों के सारे कांटे साफ थे और उसकी मंजिल थी फ्लोरिडा, जहां उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर करने वाले दोनों शिकारी छिपे बैठे थे। फ्लोरिडा पहुंचकर उसने अपनी रणनीति बनाई। उसने तय किया कि पहले वह उस मर्द कातिल को ठिकाने लगाएगा और फिर उस औरत की बारी आएगी। उसने पोस्ट कार्ड के पते का पीछा करते हुए उस मेल किलर के ठिकाने की रेखी शुरू की। घर के बाहर कुछ लोग एक पालतू कुत्ते के साथ वक्त बिता रहे थे। कातिल की नजरें घूमते हुए अचानक उनमें से एक शख्स पर जाकर टिक गई। वह चलने में थोड़ा लंगड़ा रहा था। यह वही पैर की चोट थी जिसका जिक्र उस टैक्सी ड्राइवर ने किया था। शिकार की पहचान हो चुकी थी। पूरा दिन वह बाज की तरह घर के बाहर मंडराता रहा। शाम ढलते ही उसने देखा कि वे लोग पास के कसीनो की तरफ निकल पड़े हैं। कातिल ने साए की तरह उनका पीछा किया और कसीनो के अंदर भी उन पर पैनी नजर रखी। रात के करीब 12 बजे वह लंगड़ाता हुआ किलर आखिरकार अकेला अपने घर लौटा। बदले का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। कातिल दबे पांव अहाते के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन तभी रखवाले कुत्ते ने उसे देख लिया और जोर जोर से भौंकने लगा। कातिल ने तुरंत अपनी जेब से नशीली दवा, मिला हुआ गोश्त का टुकड़ा उसकी तरफ फेंक दिया। कुछ ही पलों में कुत्ता गहरी नींद सो गया। रास्ता साफ होते ही कातिल जैसे ही घर के अंदर घुसा, अचानक अंधेरे से उस लंगड़े किलर ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल वह भी एक प्रोफेशनल था और उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि पेरिस वाला शिकारी अपना बदला लेने यहाँ जरूर आएगा। दोनों के बीच हड्डियों को तोड़ देने वाली खूनी जंग शुरू हो गई। मुक्के, लातें और जो हाथ में आया वे एक दूसरे पर वार करने लगे। कमरा अखाड़ा बन चुका था। लेकिन जब कातिल उस पर भारी पड़ने लगा और उसका गला दबोचने लगा तो लंगड़े किलर ने हार मानते देख तुरंत अपनी गन निकाल ली। जान बचाने के लिए कातिल फुर्ती से पास के एक बेडरूम में घुस गया और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। बाहर पैर पटकते दुश्मन को भड़काने के लिए कातिल कमरे के अंदर